हेलो दोस्तों, आप सभी को कैरिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं कृष्णा प्रताप। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो भी 3 क्लास में हम लोग बिहार के बारे में पढ़े हैं वो काफ़ी सफिशिएंट है, बट अभी भी कुछ पॉइंट है जो बताने लायक है, जैसे मिनरल्स के बारे में और कौन कौन सा यूनेस्को साइट बिहार का है ये देखेंगे, और फिर कुछ आपका पार्क के बारे में, नेशनल पार्क कौन सा है तो हमको जानते हैं इसके बारे में। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए देखिए, पहले आते हैं नेशनल पार्क बारे में। तो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, उसका क्या नाम है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। कोई पूछे कि ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा आपको मैप में दिख रहा है। क्या है ये? ईस्ट चंपारण में है। कहाँ है? वेस्ट चंपारण, सॉरी वेस्ट चंपारण में है, मतलब पश्चिमी चंपारण में ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? यहाँ पे आपको, जो कि ये वेस्ट चंपारण है, वहाँ पे स्थित है। और आपको बता चुके हैं ये जो सारा है वो नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है, पहला बात। दूसरा, इसका कब स्थापना हुआ, मतलब कब बना? 1990 में। वाल्मीकि नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। फिर इसका टोटल एरिया कितना है? तो 335.65 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। अब पूछेगा आपको जस्ट बताएं अभी कि जो ये नेशनल पार्क है वो नेपाल के से सटा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर नॉर्थ में क्या है? नेपाली है। तो इट बॉर्डर्स द चितवा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है। अक्रॉस द बॉर्डर इन नेपाल, नेपाल में एक चितवा नेशनल पार्क है। इससे ये क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है, सटा हुआ है बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में कुछ पॉइंट है। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा कि जो कौन सा ऐसा 2 रिवर है जो इस से फ्लो करता है। तो एक है गंडक और दूसरा मसान, जो कि छोटा रिवर है, मसान रिवर। तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा 2 रिवर है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो करता है। वो गंडक रिवर और मसान रिवर। हम लोग इसके बारे में, रिवर के बारे में पढ़ चुके हैं सारा। ठीक है, और ये काफी मतलब बहुत सारे वैरायटी के, वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए ये फेमस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप क्या चलते हैं कि बिहार में क्या बताएं अभी कि कुछ ऐसे भी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो उसको हम लोग देखेंगे कौन सा है। तो आपका जो नालंदा का खंडहर है, क्या है? नालंदा का महावीर एट नालंदा 2016 में जो है इसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, मतलब विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। कौन? नालंदा का, ये देखिए। ठीक है, और दूसरा क्या है? महाबोधि टेम्पल, जो कि कहाँ है? गोवा में है। महाबोधि टेम्पल कहाँ है? गोवा नहीं, सॉरी, गया है, गया में है। ठीक है, इसको भी शामिल किया गया किस में? आपका यूनेस्को में। तो बिहार का 2 ही ऐसा साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल है। एक महाबोधि मंदिर, दूसरा क्या है? नालंदा का जो खंडहर है उसको। तो 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा यहां से। कब शामिल किया गया? तो 16 में किया गया नालंदा वाला को, और 2002 में किया गया किसको? बोध गया का जो बौद्ध मंदिर है उसको किया गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप देखिए उसका डिटेल में बनाया गया कि महाबोधि को कौन बनाया, जो महाबोधि टेम्पल है उसको कौन बनाया बोध गया में। ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम अशोक थे, तो इंपेरियर अशोक ने 3rd सेंचुरी में बनाया था इसको। ठीक है, और नालंदा के बारे में है, हम लोग जानते हैं ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बहुत फेमस, एजुकेशन के लिए बहुत ही फेमस था उस टाइम। बहुत बड़े बड़े विद्वान आकर पढ़े यहाँ से। तो ये 2 ही साइट है। अब देखते हैं, हम लोग बहुत सुने होंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मतलब कि बोला जाए तो बिहार का एक वर्ल्ड लेवल पे एक यही है फेमस, नॉट इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड इट इज फेमस। मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस है, इसको मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ट्रेन पर देखेंगे मैक्सिमम बना रहता है ये चीज। तो कहाँ कहाँ इस में मिथिला जो रीजन जो आता है, जैसे दरभंगा हुआ, पूर्णिया हुआ, सहरसा हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, ये सारे में, और कुछ नेपाल के भी पार्ट है जिसमें मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है।
ठीक है, तो पूरा इंडिया में और वर्ल्ड में भी ये फेमस है मधुबनी पेंटिंग। ये क्वेश्चन आता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ से है, मतलब किस स्टेट से है, तो आप इसको बता सकते हैं बिहार से है। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, बिहार के कुछ डांस के बारे में जान लेते हैं। फोक डांस क्या है, तो सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसमें पीडीएफ में सारे कुछ मिल जाएगा, बट सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग कुछ ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से पूछता है छौ नृत्य के बारे में, छौ नृत्य जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ से पूछता है कि छौ नृत्य कि किस राज्य का फोक डांस है, तो ये सी बात है बिहार का है। एक लौंडा नृत्य आता है जो कि भोजपुर में होता है, ये भी पूछता है। धोबिया आता है, ठीक, झिंझिया आता है, ये सारे कहाँ से है, अपने बिहार से है। लौंडा, धोबिया ये भोजपुर से है, भोजपुर जिला में ज्यादा होता है। ठीक है, वैसे ही और कोई, हाँ एक कजरी डांस पूछता है यहाँ से, इसको भी देख लीजिएगा, कजरी डांस पूछता है। ठीक है, यहाँ भी ये भी पूछता है कि कजरी जो डांस है वो किस स्टेट से फेमस है, किस स्टेट में नाचा जाता है, तो इसकी बात है ये बिहार से है। वैसे ही अब चलेंगे कुछ मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स जो है और जो इंडस्ट्रीज है वो बिहार के किस स्टेट में है। तो बेसिक कौन समझ लेते हैं, ये मैप है। जैसे ये देखिए, पूछेगा कि अब्रक, ठीक है, अब्रक जो है वो कहाँ मतलब कि देखा गया, मतलब कहाँ पाया जाता है बिहार में, तो अभी से एक बात है गया में होता है ये ज्यादातर। चूना पत्थर अपने रोहतास में फेमस है। ठीक है, नाम बता, जगन्नाथपुर, कनकपुर, नावाडी, कटुडा, पिपराडी, रोहतासगढ़, इस सब क्या होता है, चूना पत्थर जो है यहाँ मिलता है। चीनी मिट्टी कहाँ मिलता है, भागलपुर में। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ मिलता है, मुंगेर में। सजावटी पत्थर बांका में। यहां से जो पूछता है वो डोलोमाइट पूछता है, डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, तो अपने रोहतास में। आप एस्बेस्टस का नाम सुने होंगे, वो कहाँ मिलता है, मुंगेर में। ठीक है, पेट्रोलियम का पूछे तो कुछ भंडार है पेट्रोलियम का जो कि पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्र में है। सोना पूछे तो जमुई में पश्चिम बंगाल में मिलता है। हाँ, पायरेट्स ये पूछता है कि पायरेट्स कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास जिला में आता है। सोरा पूछता है, सोरा कहाँ मिलता है बिहार में, सिवान में, गोपालगंज में, पूर्वी चंपारण में, यहाँ क्या मिलता है, सोरा मिलता है। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। अब कुछ इंडस्ट्रीज है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। हाँ, गंधक एक है, गंधक कहाँ मिलता है, इसको इंग्लिश में सल्फर बोलते हैं, रोहतास कामझोर में मिलता है। यूरेनियम गया में, ऐसा नहीं, बहुत कम मात्रा में मिलता है ये सब। अब कुछ इंडस्ट्रीज है उसके बारे में देख लेते हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट है बस उसी के बारे में देखेंगे। पहला एक इंडस्ट्रीज है, उसको हम लिख देते हैं, एक मिनट, इसका नाम क्या है, भारत हेवी इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। ये पूछता है, 3-4 ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। ये कहाँ है, आपका मोकामा में है, मोकामा आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये जो कंपनी है भारत हेवी, ये सेंट्रल का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, भारत हेवी इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। वैसे ही एक और है आपका नेशनल थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ है, बरौनी में। ठीक, वैसे ही एक और है, ये सारा जो बता रहे हैं 3-4 स्टार्टिंग का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फर्टिलाइजर लिमिटेड, फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये भी कहाँ है, आपका बरौनी में है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत लोग जानते होंगे, आर्टिलरी, आर्टिलरी या गन्स फैक्ट्री बोलिए, ये कहाँ फेमस है,
ये मुंगेर इसी के लिए फेमस है, बंदूक का यहाँ बनता है मुंगेर में, आर्टिलरी गन्स। और यहाँ पे सिगरेट का भी है, ये भी सिगरेट, सिगरेट भी यहाँ सिगरेट का फैक्ट्री है, कहाँ पे, मुंगेर में। ठीक है, और कुछ ऐसे में एक और ऐसे सीमेंट फैक्ट्री है जो कि अपना रोहतास में था, डालमी नगर में, हालांकि अभी बंद हो चुका है, वो भी एक है। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछता है, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये क्या है, पटना का, पटना में है। एक और लिख देते हैं यहाँ पे, क्या नाम उसका, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड, कहाँ पे है, पटना में। जितना भी मैक्सिमम कंपनी है ना वो पटना के आसपास ही है। ठीक है, एक प्लाईवुड है, प्लाईवुड क्या है, लिखते हैं इसको भी, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, ये हाजीपुर में है, हाँ हाजीपुर में, ये हाजीपुर में ही है, हाजीपुर में। ये कुछ कंपनी है जो इसको पूछता है, हम लोग ध्यान रखते हैं। और देखिए यहाँ पे एक और है, एक और चीज बताना चाहते हैं आपको हम। हाँ, ये जो मैप है बिहार का, ये हम लोग को याद होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है। अगर हम लोग इसको ब्लैंक मैप पे देखें तो क्या हम लोग बता सकते हैं क्या, बताइए। कोई पूछे सपोज ये ब्लैंक मैप है कि बताओ हमको रोहतास किधर है, सपोज कोई बोला कि पूरा बिहार का ब्लैंक मैप है, बताओ इसमें रोहतास किधर है, क्या हम लोग बता सकते हैं इसको। तो इसलिए ये ब्लैंक पे हम लोग कब कर पाएंगे, जब हम लोग को अच्छे से सारा मैप का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन पता होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट किधर है मैप में। जैसे यहाँ पे पूछे तो अपना क्या है, यहाँ पे कैमूर है, कैमूर क्या है, सबसे साउथ पॉइंट, सॉरी हाँ साउथ में है। ठीक, यहाँ पे आपको बताया ना, देखिए ये चीज जो पूछे कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट क्या है, मतलब पश्चिमी में, सॉरी पश्चिमी में क्या है आपका कैमूर है, और पूछे कि दक्षिणी में मतलब कि साउथ में कौन सा है, तो गया है, कहा है, गया है। और पश्चिम में कौन सा है, कैमूर है। और सबसे पूरब में पूछे कि सॉरी नॉर्थ में मतलब कि उत्तर में क्या हो जाएगा, वेस्ट चंपारण है। और ईस्टर्न मोस्ट पूछे मतलब कि पूर्व में सबसे कौन है, तो किशनगंज है। ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए आप लोग को। तो हम क्या पूछे थे, अपना रोहतास किधर है, तो कैमूर यहाँ पे है, इसके बगल में क्या है, ये जो है ये रोहतास है। यहाँ पे क्या है, वेस्ट चंपारण है, यहाँ पे क्या है, ईस्ट चंपारण है, यहाँ पे क्या है, किशनगंज है। ठीक, सबसे पूछे यहाँ पे क्या है, तो इस सारा यहाँ जैसे पटना है, हम जाते हैं गंगा नदी क्या, बक्सर, मतलब यहाँ पे बक्सर का एक चौसा है जगह, वहां से एंट्री मारती है। इस मैप क्लियर होना चाहिए सबको। नॉर्थ में क्या है इंडिया, बिहार के, नेपाल में, नेपाल है। वेस्ट में क्या है, उत्तर प्रदेश है। साउथ में क्या है, झारखंड है। ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। आई होप सबको बिहार का मैप याद हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और ये बिहार के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं, और हम नेक्स्ट कुछ और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिहार को यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए, अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।